नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे एलसीएम और एचसीएम के बारे में। आज हम देखेंगे उनके बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया है, दो संख्याएं 6:11 के अनुपात में हैं, यदि उनका एचसीएफ 28 है तो इन संख्याओं का योग बताइए। तो चलिए देखते हैं। अगर एचसीएफ जो है 28 है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? संख्याएं हो जाएंगी, पहली संख्या हो जाएगी अगर एचसीएफ 28 है तो संख्या क्या हो जाएंगी? एक संख्या हो जाएगी 28 × 6 अनुपात, दूसरी संख्या हो जाएगी 11 × 28। अब पूछा क्या है? संख्याओं का योग पूछा है, तो क्या हो जाएगा? 28 × 6 प्लस 11 × 28। चलिए देखते हैं। ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 420, दूसरा है 448, तीसरा 392 और चौथा है 476। अब देखते हैं इसका यूनिट डिजिट निकालते हैं। इसका जो है यूनिट डिजिट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 6 48 का 8 हो जाएगा यूनिट डिजिट, और यहाँ 8 × 8। तो इनको दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 16 आएगा, तो यूनिट के स्थान पर आएगा 6। तो जिसके भी यूनिट के स्थान पर 6 वो आंसर हो जाएगा। इसमें 0 है, इसमें 8 है, इसमें 392, इसमें क्या है? 6। तो यही हो जाएगा आंसर। चलिए, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। दो संख्याएं 9 और 14 के अनुपात में हैं, तो यदि उनका एलसीएम 1008 है तो संख्याएं बताइए। ऑप्शन क्या है? पहली संख्या दी, दूसरी, तीसरी, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। चलिए देखते हैं। दो संख्याओं का जो अनुपात दिया है वो 9:14, उनका एलसीएम जो है 1008 है, तो संख्याएं बताइए। चलिए, एचसीएफ क्या है? एचसीएफ माना एचसीएफ x हो जाएगा। एचसीएफ x हो जाएगा। संख्या क्या हो जाएंगी? पहली संख्या हो जाएगी 9x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 14x। यदि उनका एलसीएम दिया है तो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या क्या है? 9x, दूसरी संख्या क्या है? 14x। एलसीएम दिया है 1008 और एचसीएफ कितना है? x से x कैंसिल, 14 एकम 14, 14 सत्ती 98, 14 दूना 28, 9 एकम 9, 9 ठी 72। तो x = हो जाएगा 8। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या हो जाएगी 9 × 8 = 72। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 14 × 8 = 112। अब देखिए 72 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 × 8, और इसको क्या लिखते हैं? 14 × 8। तो ऑप्शन दिया है पहली संख्या, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। तो ऑप्शन में जो है वह ऑप्शन में वही संख्या जो आंसर वो संख्याएं होंगी जो है 8 से डिवाइड हो जाएं। तो ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं, जो इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या अगर 8 से डिवाइड हो जाए तो जो है वो संख्या डिवाइड हो जाएगी 8 से। चलिए 72 जो है 9 ठी 72, 8 एकम 8, 8 चौक 32। तो ये संख्या जो है 8 से डिवाइड हो जाए, और ये तीनों संख्याएं जो 8 से डिवाइड नहीं होगी। तो जो है पहली संख्या जो संख्या हो जाएंगी, पहली संख्या हो जाएगी 72 और दूसरी संख्या हो जाएगी 112। चलिए, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। दो संख्याएं दी हुई हैं जिनका अनुपात 3 और 5 है, यदि उनका एलसीएम 720 है तथा एचसीएफ 48 है तो संख्याएं बताइए। कोई भी संख्या जो है 3:5 में है तथा उनका एलसीएम 720 तथा एचसीएफ 48 है तो संख्याएं बताइए। तो संख्या बताइए। तो क्या हो जाएगी? संख्या क्या हो जाएगी? एचसीएफ 48 है तो पहली संख्या हो जाएगी 48 × 3 और दूसरी संख्या हो जाएगी 48 × 5। तो पहली संख्या हो जाएगी 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ठी 24, 3 चौक 12, 2 14, उसको 5 ठी 40, 5 चौक 20, 20 4 24। अगर संख्याओं का योग पूछता तो संख्याओं का योग हो जाता 4, 8 और 3, 384। चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल 11830 है तथा एचसीएफ 13 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं? तो ऑप्शन दिया है, पहले 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो एचसीएफ अगर 13 है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? एक संख्या हो जाएगी 13x, दूसरी संख्या हो जाएगी 13y हो जाएगी। दो संख्याओं का गुणनफल 11830 दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल, तो क्या हो जाएगा? 13x × 13y = 183, 11830। 13 एकम 13, 3 9 117, 13 एकम 33 91। तो xy = हो जाएगा xy = 70,
एक्स वाई इजल टू 70। अब इसके हम देखेंगे ऐसे इसके फैक्टर करेंगे जो को प्राइम हो, जिसमें जो कॉमन हो वो केवल एक हो। तो कई कौन से हो जाएंगे? पहला कौन सा फैक्टर हो जाएगा? पहला हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा 2 इंटू 70 इजल टू 70। दूसरा हो जाएगा 2 इंटू 35 इजल टू 70। तीसरा हो जाएगा 35 इंटू, तीसरा हो जाएगा 14 इंटू 5 70 हो जाएगा। और एक हो जाएगा 10 इंटू 7 इजल टू 70। तो इसमें एक कॉमन है, इसमें एक कॉमन है, इसमें एक कॉमन है, इसमें एक कॉमन है। और इसके अतिरिक्त कोई भी संख्या जो है ऐसी नहीं होगी जिसमें को प्राइम होगी, जिसमें कॉमन एक हो। तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी? ऐसी संख्याएं हो जाएंगी 4। चलिए ये रहा पांचवा क्वेश्चन। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 16, 24, 30 या 36 से भाग देने पर हर बार शेष 10 बचता। तो पहला ऑप्शन ये दिया है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। हम देख रहे हैं कि अगर 10 शेष न बचता तो ऑप्शन में संख्या क्या हो जाती? पहली संख्या हो जाती 992 इंटू 992 6 9 10 इसमें माइनस कर देंगे सब में। दूसरी संख्या हो जाएगी सब में हम 10 माइनस कर देंगे। तीसरी संख्या हो जाएगी 992 59 और चौथी संख्या हो जाएगी 993 40। अब ऑप्शन में वही ऑप्शन सही होगा। तो हम पहला देखते हैं। पहला दिया है 16 से भाग देने पर, तो 8 इंटू 2 16 होता है। तो जो आंसर होगा, जो ऑप्शन होगा वो हमेशा वही होगा जो 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ चुके हैं कि जो इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या अगर 8 से डिवाइड हो जाती तो वो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये वाली संख्या तो होगी नहीं, ये वाली संख्या 8 से डिवाइड होगी नहीं। ये वाली देखते हैं, 8 चौक 32, 8 पंच 40। तो ये वाली संख्या जो है 8 से डिवाइड हो जाएगी। ये वाली 8 से नहीं होगी, ये वाली 8 से, 8 चौक 32, 2 8, ये भी 8 से डिवाइड नहीं होगी। तो ये वाली संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब भाग देने पर हर बार शेष बचता है तो इसमें 10 हम ऐड कर देंगे। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन। x बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5 और दूसरा है y बराबर 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7 का मासा बताइए। तो मासा हम जानते हैं, मासा वही होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन है तो मासा क्या हो जाएगी? इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 5 है, तो इसमें 3 है, तो इसमें भी 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 जो कॉमन है वही लेंगे, 2 की पावर 3। इसमें 3 की पावर 10 है, इसमें 3 की पावर 1 है, तो जो कॉमन है 3 की पावर 1। 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं, 7 इसमें, 7 इसमें नहीं। तो इसका जो HCF हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3। चलिए ये रहा क्वेश्चन। वह अधिकतम संख्या क्या है जिसमें 797, 1085 तथा 1232 में भाग देने पर क्रमशः 16, 20, 25 शेष बचता है? अगर शेष ना बचे तो संख्या क्या हो जाएगी? तो पहली संख्या हो जाएगी 781। 797 में से 16 हम माइनस कर देंगे, 1085 में से 22 माइनस कर देंगे तो 1065। 1232 में से 25 हम जब माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 1207। अब अधिकतम संख्या हमेशा HCF होती है। तो HCF का ट्रिक क्या होता है? जिसमें अंतर कम हो, सबसे कम अंतर किसमें? इसमें है। 1065 और 1207 में 142 का अंतर है। तो या तो 142 होगा या 142 का कोई फैक्टर होगा, तो 71 इंटू 2। या तो 142 जो है तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दी, या इसका फैक्टर है तो 71 जो है इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी। ऑप्शन में कौन सा? दूसरा ऑप्शन जो है आंसर हो जाएगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन। 3 अंकों की 2 संख्याओं का मासा व लासा क्रमशः 23 और 1771 है। इन संख्याओं का योग बताइए। मासा कितना है? 23 है, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? पहली संख्या हो जाएगी 23x, दूसरी संख्या हो जाएगी 23y। और 23x और 23y का जो है एलसीएम कितना हो जाएगा? 23xy। और एलसीएम दिया कितना है? 1771। 23 एकम 23 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 77 बार जाएगा, तो xy इक्वल टू हो जाएगा 77। अब 70 ऐसे इसके फैक्टर हम करें जिसका जो है इसके ऐसे फैक्टर हम करें जिसमें कॉमन केवल एक हो, अर्थात को प्राइम हो। तो कौन सा हो? पहला हो जाएगा 1 इंटू 77 इक्वल टू 77। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा दूसरा कौन है? 11 इंटू 7 इक्वल टू 77। तो पूछा संख्याओं का योग, तो 23x प्लस 23y पूछा है। 23 कॉमन लेंगे तो x प्लस y पूछा है।
तो ये वाली संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये वाली संख्या लेंगे, दूसरी संख्या लेंगे, तब क्या हो जाएगा 23, 11 + 1, 11 + 7, 23 × 18, 18 तिहाई 54 के 4, 18 दूना 36, 36 5 41, तो संख्याओं का योग हो जाएगा 414। चलिए ये रहा क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 1215, उनका HCF 81 है, तो ऐसी संख्याओं में कितने युग्म संभव है। अगर HCF 81 है तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, एक 81x हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगी 81y। संख्याओं का योग दिया है तो कितना हो जाएगा 81x + 81y = 1215। 81 कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा x + y = 1215। 9 9 81, 9 एकम 9 और 3 इधर 9 3 27, 9 बचे 45, या 9 एकम 9, ये चला जाएगा 15 बार, तो x + y = 15। अब हम देखते हैं, चलिए x + y जो है, x + y का योग 15 हो तो कौन कौन सी संख्या हो जाएगी, 3 + 12 15 होता, 5 + 10 15 होता, 6 + 9 15 होता, 1 + 14 15 होता, 2 + 13 15 होता, 4 + 11 15, 7 + 8 15 होता है। लेकिन ऐसी संख्या जो कोप्राइम भी हो, ये तो कोप्राइम होगी नहीं। दूसरी ये वाली संख्या, ये भी कोप्राइम नहीं होगी। ये संख्या 6 + 9 ये भी कोप्राइम नहीं होगी। 1 और 14 ये कोप्राइम होगी। 2 + 13 ये कोप्राइम होगी। 4 + 11 ये भी कोप्राइम होगी। 7 + 8 जो है ये भी कोप्राइम होगी। तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं, ऐसी 4 संख्याएं संभव हैं। ऐसी 4 संख्याएं जो है वो संभव हैं। चलिए ये रहा 10वां क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा एलसीएम 180 है, तो छोटी संख्या बताइए। तो हम क्या पढ़, तो अनुपात 4:5 है तो एचसीएफ माना एचसीएफ जो है x है, तो संख्या कितनी हो जाएगी, एक 4x हो जाएगी, दूसरी 5x हो जाएगी। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो कितनी हो जाएगी 4x इंटू 5x। एलसीएम कितना है 180, एचसीएफ कितना x से x कैंसिल, x से x कैंसिल हो जाए, x से x कैंसिल हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30, 4 9 36, तो x = हो जाएगा 9। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 36, दूसरी 9 चौक 36, दूसरी हो जाएगी 9 बचे 45। तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये, बड़ी संख्या हो जाएगी ये।